एक ईरानी जनरल ने धमकी दी है कि वो जल्द ही इस्राइल पर हमला कर सकते हैं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ऑक्यूपाइड टेरिटरीज पर ईरान हमला कर सकता है अगर इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में हमला करना बंद नहीं किया। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों पिछले 24 घंटे का यह वीडियो बताया जा रहा है जिसमें इस्राइल ने दक्षिणी लेबनान में देखिए किस तरह से एक अस्पताल को पूरी तरह से तबाह कर दिया। ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक इस्राइल लेबनान पर हमला करना बंद नहीं करेगा इस सीज फायर का कोई मतलब नहीं है। दूसरी तरफ ट्रंप अपने ख्याली पुलाव बना रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर समझौता हो जाएगा, मगर साफ तौर पर ईरान अब सीज फायर को लेबनान के साथ भी जोड़ रहा है। उसने साफ तौर पर कह दिया है कि जब तक लेबनान पर इस्राइल अपने हमले करना बंद नहीं करेगा तब तक इस सीज फायर के कोई मायने नहीं है। इस बात का जिक्र किसी और ने नहीं, विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने किया है। मगर मैं चाहूंगा कि आप समझें खातम अल अनबिया के कमांडर एक जनरल ने दरअसल कहा क्या है। आपकी स्क्रीन पर यह है वो जनरल जिनका नाम है मेजर जनरल अब्दुल्लाही। खातम अल अनबिया मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अब्दुल्लाही का कहना है क्षेत्र में लगातार हो रहे उल्लंघनों के बीच इस्राएली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बेरूत के दक्षिणी इलाके दाहिए और खुद राजधानी पर हमला करने की धमकी दी है। साथ ही वहां के लोगों को इलाका खाली करने की चेतावनी भी दी है। इस्राएली शासन की तरफ से बार बार युद्ध विराम यानी सीज फायर तोड़े जाने को देखते हुए अगर इन धमकियों पर अमल किया जाता है तो हम कब्जे वाले इलाके के उत्तरी क्षेत्रों और बस्तियों में रहने वाले लोगों को चेतावनी देते हैं कि वे किसी भी नुकसान से बचने के लिए वहां से निकलें। यह चेतावनी बहुत मायने रखता है दोस्तों। जनरल अब्दुल्लाही की यह चेतावनी बहुत मायने रखती है। इसका मतलब यह कि कोई भी सीज फायर जब तक इस्राइल पर लगाम नहीं लगाई जाएगी तब तक ईरान इस सीज फायर को नहीं मानने वाला है। और सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगले हफ्ते तक सीज फायर हो जाएगा या शांति समझौता हो जाएगा, मगर ईरान ने अपनी तरफ से इसे मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि एक तरह से कहा जा सकता है कि सीज फायर से खुद को ईरान ने अलग कर लिया। और आपको समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि ईरान देख रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बार बार अपने बयान बदल रहे हैं। उनकी क्रेडिबिलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। लिहाजा वो जानते हैं कि कोई भी सीज फायर और उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि पता चला आपने सीज फायर किया और फिर इस्राइल ने उन पर हमला कर दिया। इसलिए ईरान सीज फायर की इस पेशकश को गंभीरता से नहीं ले रहा है। मगर खातम अल अनबिया के कमांडर की धमकी के मायने क्या हैं, हमें उसे भी समझना पड़ेगा। अब मैं आपके सामने आसान लफ्जों में वो समझाने जा रहा हूं जिस पर आपको गौर करना पड़ेगा। आपकी स्क्रीन पर इस बयान का असली मतलब क्या है। खातम अल अनबिया का सबसे बड़ा संयुक्त सैन्य कमांड है जो नियमित सेना और IRGC के ऑपरेशन को तालमेल में लाता है, उसमें कोऑर्डिनेशन करता है। इसलिए इसका कोई भी सार्वजनिक बयान, पब्लिक बयान किसी राजनेता या टीवी डिबेटर के बयान से कहीं ज्यादा अहम माना जाएगा। पिछले कुछ हफ्तों में यह मुख्यालय बार बार यह कह चुका है कि अगर इस्राइल लेबनान, खासकर बेरूत के दक्षिणी इलाके दाहिए और हिजबुल्लाह से जुड़े इलाकों पर हमले जारी रखता है तो ईरान कड़ा और दर्दनाक जवाब देगा। यहां तक कि यह भी कहा गया है कि उनकी सेनाएं पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इनके दिए गए बयान में वही पैटर्न दिखता है। नेतन्याहू ने दाहिए और बेरूत पर हमले की धमकी दी और लोगों को इलाका खाली करने को कहा। जवाब में ईरान ने उत्तरी इस्राएल के लोगों से कहा कि वे भी वहां से निकल जाएं। यानी ईरान इशारा कर रहा है कि अगर हमला हुआ तो वे इलाके को भी निशाना बना सकते हैं। तो बड़ा सवाल, क्या ईरान वाकई हमला कर सकता है? आसान लफ्जों में इसका जवाब, काबिलियत की बात करें तो ईरान पहले ही इस युद्ध के दौरान बैलिस्टिक मिसाइलों और लंबी दूरी के ड्रोन से सीधे इस्राएली इलाकों को निशाना बना चुका है। पहले की मिसाल, ईरान ने पहले भी मिसाइल और ड्रोन हमलों का तालमेल किया है जो इस्राएल और अमेरिका से जुड़े सैन्य तथा बुनियादी ढांचे के ठिकानों पर किए गए थे। इसलिए यह सिर्फ खाली धमकी नहीं मानी जा सकती। मौजूदा हालात, इस्राएल ने लेबनान में अपने हमले बढ़ाए हैं जिसमें दाहिए और दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों पर भारी बमबारी और बड़े पैमाने पर निकासी आदेश शामिल हैं। ईरान इसी को अपने संभावित जवाब का आधार यानी जमीन मान रहा है।
राजनीतिक और सैन्य नजरिए से आखिर इसका क्या मतलब है? नंबर एक, दबाव बनाने की कोशिश। ईरान इस्राइल को यह संदेश देना चाहता है कि अगर उसने बेरूत पर हमला बढ़ाया तो लड़ाई सिर्फ लेबनान तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि इस्राइल के अंदर भी पहुंच सकती है। नंबर दो, तनाव बढ़ाने की सीढ़ी। पहले ईरान ने दर्दनाक जवाब की बात कही, फिर संभावित लक्ष्यों जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर, सैन्य ठिकानों, अधिकारियों के घर का जिक्र किया और अब उत्तरी इस्राइल जैसे खास इलाकों का नाम लेकर चेतावनी दी जा रही है। अभी हमला तय नहीं है, यह किसी तयशुदा हमले की घोषणा नहीं है, लेकिन अगर इस्राइल वास्तव में बेरूत पर बड़ा हमला करता है तो ईरान पहले से कह सकेगा कि उसने अपनी चेतावनी पहले ही दे दी थी। सरल शब्दों में इसका क्या कंक्लूजन है, इसका क्या निष्कर्ष है, इसे भी आप समझ लीजिए। अगर इस्राइल बेरूत और दाहिए पर बड़ा हमला करता है तो हम इस्राइल के इलाकों को भी निशाना बना सकते हैं, इसलिए वहां के नागरिक पहले से सावधान रहें। यह एक तरफ से साइकोलॉजिकल दबाव बनाने की कोशिश है और दूसरी तरफ सैन्य तनाव बढ़ाने का स्पष्ट संकेत है। मगर जहां तक अमेरिकी राष्ट्रपति की बात करें, अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि बातचीत बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। मैंने कहा ना, यह व्यक्ति एक अलग ही यूनिवर्स में जी रहा है, एक अलग ही युग में जी रहा है। हकीकत से डोनाल्ड ट्रंप का कोई लेना देना नहीं है। गौर कीजिए CNN इस बारे में क्या कह रहा है आपके स्क्रीन पर। ट्रंप इंसिस्ट ईरान टॉक्स कंटिन्यू एट रैपिड पेस आफ्टर इरानियन स्टेट मीडिया सेड दे वर सस्पेंडेड। आसान लफ्जों में कहा जाए तो CNN की इस खबर के मुताबिक ट्रंप कह रहे हैं कि बातचीत बहुत तेजी से बढ़ रही है, मगर ईरानियन स्टेट मीडिया का कहना है कि बातचीत सस्पेंडेड है। फर्क साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कैसे? गौर फरमाएं। बातचीत की स्थिति। अर्ध सरकारी ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान ने लेबनान में इस्राइल की कार्रवाइयों के विरोध में अमेरिका के साथ चल रही बातचीत फिलहाल रोक दी है। तेहरान का कहना है कि इस्राइल ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस दावे से असहमति जताई और कहा कि अमेरिका ईरान के बीच बातचीत अब भी जारी है और काफी तेजी से आगे बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मेरी नेतन्याहू से बातचीत हो चुकी है और अब वो बेरूत पर हमला नहीं करेंगे। क्या ट्रंप और नेतन्याहू पर विश्वास किया जा सकता है? क्या हुआ है इस बातचीत में? बस कुछ लम्हात में। मगर उससे पहले इस बातचीत को लेकर, सीज फायर को लेकर ट्रंप खुद क्या कह रहे हैं, गौर फरमाएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी है, जबकि इससे पहले दिन में ईरानी सरकारी मीडिया ने दावा किया था कि तेहरान ने लेबनान में इस्राइल के हमलों के विरोध में अमेरिका के साथ बातचीत रोक दी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ बातचीत तेज रफ्तार से जारी है। इससे पहले भी ट्रंप और उनकी सरकार कह चुकी है कि उन्हें ईरान की तरफ से अक्सर सार्वजनिक और निजी तौर पर अलग अलग संदेश मिलते हैं। यानी कि ट्रंप कह रहे हैं कि जो बात ईरान पब्लिकली कहता है, प्राइवेटली उसमें जमीन आसमान का फर्क है। मगर क्या यह बात सही है? आगे बातचीत जारी रहने की बात कहने के कुछ ही देर पहले ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह भी बताया कि उनकी इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप के मुताबिक नेतन्याहू ने उन्हें कहा कि वो बेरूत में सेना नहीं भेजेंगे। और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि महज खातम अल अनबिया के कमांडर ने धमकी नहीं दी है। इनफैक्ट अगर आप बातचीत में शामिल विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची के बयान पर भी गौर करें तो अब वो इस पूरे सीज फायर को लेबनान से जोड़ रहे हैं। पहली बार इतनी गंभीरता से ईरान जो है कह रहा है कि अगर इस्राइल ने हमला बंद नहीं किया तो इस सीज फायर के कोई मायने नहीं है। गौर फरमाइए आपके स्क्रीन पर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का यह बयान। वो कहते हैं, द सीज फायर बिटवीन ईरान एंड द US इज अनइक्वोकली अ सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स इंक्लूडिंग इन लेबनान। आसान लफ्जों में सीज फायर का मतलब हर तरफ सीज फायर, जिसमें लेबनान भी शामिल है। आगे, इट्स वायलेशन ऑन वन फ्रंट इज अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर ऑन ऑल फ्रंट्स। यानी सीज फायर का एक मोर्चे पर उल्लंघन सभी मोर्चे पर उल्लंघन है। अंत में वो कहते हैं, द US एंड इजराइल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी वायलेशन। यानी कि यहां पर अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अगर सीज फायर का उल्लंघन किया गया
तो इसके लिए अमेरिका और इस्राइल जिम्मेदार हैं। यानी कि अब्बास अरागची ने सीधी धमकी दी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इस बारे में अल जजीरा क्या कह रहा है, क्योंकि सीएनएन का पक्ष मैं आपके सामने रख चुका हूं, गौर फरमाइए। अल जजीरा के मुताबिक ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ सीज फायर और हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने पर अगले एक हफ्ते में समझौता होने की उम्मीद है। यानी कि अल जजीरा एक नई जानकारी दे रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगले हफ्ते तक खुल जाएगा। गौर फरमाएं, ट्रंप ने कहा कि उन्हें लगता है कि अगले हफ्ते के भीतर ईरान के साथ कुछ ऐसा समझौता हो जाएगा जिससे युद्ध विराम आगे बढ़ेगा और हॉर्मुज स्ट्रेट दोबारा खुल जाएगा। उन्होंने एबीसी न्यूज से कहा कि स्ट्रेट खोलने के लिए किसी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर अभी सहमति नहीं बनी है, क्योंकि मुझे अभी कुछ और मुद्दों पर बात करनी है। बड़ा सवाल, क्या ट्रंप नेतन्याहू को समझा पाएंगे या नेतन्याहू बेरूत पर हमला करेंगे? क्योंकि अगर बेरूत पर हमला कर दिया गया तो मानकर चलिए यह जंग दोबारा शुरू हो जाएगी। इसलिए एक ईरानी जनरल ने सख्त अल्फाज में यह चेतावनी दी है। बहरहाल ट्रंप ने अपने ताजा बयान में दावा किया है कि उन्होंने नेतन्याहू को समझा लिया है, मना लिया है। क्या यह हकीकत है? पहले गौर करते हैं उन्होंने कहा क्या। उनका कहना है कि आई हैड अ वेरी प्रोडक्टिव कॉल विद प्राइम मिनिस्टर बीबी नेतन्याहू ऑफ इसराइल एंड देयर विल बी नो ट्रूप्स गोइंग टू बेरूत एंड एनी ट्रूप्स दैट आर ऑन देयर वे हैव ऑलरेडी बीन टर्न्ड बैक। यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी एक बहुत ही रचनात्मक बातचीत नेतन्याहू से हुई और वो बेरूत अपनी सेना नहीं भेजेंगे, और अगर कोई सेना चली भी गई है तो वो यू टर्न लेके वापस आ रही है। आगे, likewise, through highly placed representatives, I had a very good call with Hezbollah and they agreed that all shooting will stop, that Israel will not attack them and they will not attack Israel. सबसे बड़ी बात, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से बातचीत हो गई है। यह पहली बार है दोस्तों जहां डोनाल्ड ट्रंप यहां पर हिजबुल्लाह की बातचीत कर रहे हैं। फिर से गौर कीजिए, likewise, through highly placed representatives, I had a very good call with Hezbollah. दोस्तों, अमेरिका हिजबुल्लाह को आतंकवादी संगठन बताता है। अमेरिका आतंकवादियों से बातचीत नहीं करता है, मगर यहां डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से भी बातचीत हो गई है। तो क्या इसका मतलब यह माना जाए कि यह लेबनान में डेफिनेटिव सीज फायर है, पुख्ता युद्ध विराम है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ नेतन्याहू से बात कर रहे हैं जो कि गजा और लेबनान के लिए एक आतंकवादी हैं, बल्कि वो कह रहे हैं कि हिजबुल्लाह से भी उनकी बातचीत हो गई है जो कि अमेरिका और इस्राइल के लिए आतंकवादी है। मामला बहुत दिलचस्प है। जो भी है दोस्तों, अगले 24 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं और इस मंच पर मैं आप तक जानकारी पहुंचाता रहूंगा, यह मेरा वादा है। अब इसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।